हमें अपने जूतों की चिंता हो जाती है। कल एक परसों कोटा में प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन करके मैं बाहर आया तो बारिश हो रही थी, तो मैं अपनी चप्पल पहन रहा था, तो एक भाई मेरे बाजू में बोले बोले पंडित जी हमारा आत्म कल्याण कहाँ से होगा। हमने कहा क्यों, क्या हो गया। बोले देखो वहाँ आप अंदर प्रवचन कर रहे थे इतना बढ़िया, और यहाँ बारिश हो रही थी और मैंने अभी नए जूते खरीदे, मुझे उनकी चिंता हो रही थी कि गीले हो गए। मेरे को ऐसा बोल के गए मेरे से। बोले बता अभी इतनी तो हमारी बुद्धि खराब है, हम क्या धर्म करेंगे। हमने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब ठीक है उसने तो अपनी बोल दी, लेकिन अपन अपने हृदय पे हाथ रखे ना, अपन जूते चप्पलों से ज़्यादा चिंता कर क्या रहे हैं। हर रोज नए नए कार्यक्रम बना लेते हैं और उनकी चिंता में लगे रहते हैं। नहीं समझ में आया। और आत्मा की बात चलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी अपन को ये आत्मा की बात ऐसे लगती ठीक है यार सुन लो, अरे भाई साहब तुम्हें अपन को कुछ पता ही नहीं है कि है क्या चीज़। लेकिन जैसे सांस है ना, आ रही है तो अपन को कुछ है ही नहीं, ठीक है क्या है सांस आ रही, अरे जब ऑक्सीजन नहीं आवे, और जो ऑक्सीजन का सिलेंडर जब कोरोना काल में जब लोगों को सांस नहीं आ रही थी, और कोरोना काल में सिलेंडर की क्या हालत थी, वो गैस सिलेंडर, ओ पागल हो रहे थे लोग हैं, हजारों लाखों रुपए में देने को तैयार। अभी अपन को पानी मिल जाता है तो अपन लगता है पानी ठीक बात है। अभी जी 8 दिन आपको पानी नहीं मिले पीने के लिए, आप जो पानी की बिस्लरी की बोतल है ना, जो 20 रुपए की 30 रुपए की आती है, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे के खरीदोगे। जो आपको लगता है 1 लाख 2 लाख रुपए दे के खरीदोगे, आप कहोगे यार ये पानी इतना कीमती है। अरे भाई साहब क्यों, जिंदगी है तो सब कुछ है। तो आचार्य कहते ही ये आत्मा तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि अगर ये आत्म तत्व को मैंने नहीं समझा, मैंने आत्मा, अरे क्या लाखों रुपए, क्या करोड़ों रुपए, क्या अरबों रुपए, अगर इस आत्मा की बात सुनने के लिए मेरे लाखों रुपए खर्च हो जाए तो मुझे 1% दुख नहीं होना चाहिए। मुझे प्योर तत्व सुनने मिल जाए, मुझे त्रिकाली ध्रुव सच्चा समझ में आ जाए, अरे मेरे को इससे ज़्यादा कीमत है क्या। ऐसा अंदर जिन जीवों के उस आत्मा की महिमा होती है। और देखो जिनने इस आत्म तत्व की बात सुनी है, वेद ज्ञान की बात सुनी है, और उनको भी अभी आत्मा की इतनी महिमा नहीं है, तो सच्ची बात है कि हृदय से अभी आत्मा समझ नहीं आया। एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ ना। एक बच्चा पानी बेच रहा है स्टेशन पर, और सेठ जी पूछते हैं कितने का गिलास दे रहा है। वो कहता है कि साहब 50 पैसे का। अरे 25 पैसे का देगा, तो वो सीधा निकल जाता है, सेठ जी से बात ही नहीं करता। तो सेठ जी उसको बुलाते, अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है। बोले सेठ जी अभी आपको प्यास नहीं है। समझ में आया। जिसको प्यास लगती है वो पीता पहले है और रेट बाद में पूछता है। देखा तुमने कभी अपन को बहुत तेज कोई चीज़ हो, प्यास लगी हो, कुछ हो, तो लाओ पानी लाओ, समझ में आया। ये नहीं पूछते कितने का है, पियो पहले भैया, फिर बाद में कहते बता भैया कितने पैसे देने हैं। तो ये ऐसे आत्मा की इतनी चर्चा सुनने के बाद भी हमारा अंतरंग से वैसा रोमांच नहीं जग रहा है, अंदर से आत्मा की वैसी खुमारी नहीं पड़ रही है। आत्मा जिस स्वाध्याय सुनने की बात नहीं है, जिस तत्व सुनने की बात है, प्रवचन सुनने की बात है, तो सुनने के लिए किसी का भी सुन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आत्मा की जैसी प्यास हृदय में उतरनी चाहिए, वो वैसी प्यास उतरने का मतलब ये है कि जब तक कोई ऐसी चर्चा ना सुना दे जो अपने त्रिकाली ध्रुव की ओर ले जाए, परिणति में त्रिकाली ध्रुव उछलने लगे, अपने आत्म बल प्रकट हो जाए प्रवचन सुन के, जब तक ऐसा प्रवचन, ऐसी चर्चा, ऐसे साधर्मियों के साथ मिलना ना हो, तब तक चैन नहीं पड़ती असली आत्मार्थी को। उसे तो ऐसा लगता कोई ऐसा, ये नहीं कि किसी का भी सुन लिया, कोई भी पंडित का सुन लिया, चाहे कर्णानुग सुना दिया तो सुन लिया, चरणानुग सुनाया तो सुन लिया, प्रथमानुग सुनाया तो सुन लिया, नहीं। एकत वक्त भगवान आत्मा की बात एकदम अहोभाव से सुनाने वाला वक्ता और अहोभाव से सुनने वाला श्रोता, ये है असली आत्म तत्व की महिमा।